इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाएंगे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिलवर और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पूछे आज के एसएससी सीजीएल 2016 के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया हुआ है स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 1.732, देन 9 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू व्हाट। तो सिंपली देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। एट फर्स्ट 9 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3। सो ऊपर नीचे दोनों साइड स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी होगा। स्क्वायर रूट 3 से ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो सिंपली क्या होगा देखिए, ऊपर में होगा 9 स्क्वायर रूट 3, 9 स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ पर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 यानी कि 3 अपॉन यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 यानी कि 3। तो सिंपली इन दोनों में से ऊपर में से जो कि 3 कॉमन ले सकते हैं। सो 3 कॉमन लेंगे, सो 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 होगा अपॉन 3। अब 3 कैंसिल, अब 3 स्क्वायर रूट 3, देखिए 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। अब स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू दिया गया है 1.732। सो 3 इंटू 1.732 प्लस 2। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कि 3 इंटू 2 6 होगा एंड यहाँ पर आपका होगा 5.196 प्लस 2 है प्लस 2। सो 5 प्लस 2 जो कि 7, सो 7.196 आपका आंसर। तो अगर आप डायरेक्ट जो कि स्क्वायर रूट 3 अगर स्क्वायर रूट 3 का मान अगर आप डायरेक्ट पुट कर लेंगे तो थोड़ा सा जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इस तरह से जो कि आप बहुत ही आसान से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी टाइप का जो कि और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस जो कि 2016 के एग्जाम में पूछे आज के। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 2.236, देन स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 45 इक्वल टू व्हाट। तो सिंपली देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है एट फर्स्ट। सो स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 5 है। सो स्क्वायर रूट 5 को ऊपर लेंगे, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 कैंसिल करेंगे। सो स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड। माइनस 45 है, 45 को लिख सकते हैं जो कि स्क्वायर रूट 5 इंटू 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3, सो 3 स्क्वायर रूट 5 लिख सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट 5 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 प्लस यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट 5 अपॉन यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 यानी कि 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और 5 यहाँ पर कैंसिल, माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पर इन तीनों को जो कि ऐड कर लीजिए। अब एलसीएम होगा 2 और 3, जो कि 2 इंटू 3 होगा 6 एलसीएम। सो 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 इंटू 2, सो 2 स्क्वायर रूट 5 होगा माइनस 3 इंटू 6 जो कि 18 स्क्वायर रूट 5। तो सिंपली यहाँ पर 3 प्लस 2 जो कि यहाँ पर 5 माइनस 18, सो माइनस यहाँ पर 13 स्क्वायर रूट 5 होगा अपॉन 6। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू पुट कर लीजिए, माइनस 13 इंटू 2.236 अपॉन यहाँ पर 6 पुट कर लीजिए। और अब यहाँ पर देखिए अगर कैलकुलेशन करने जाएंगे मल्टीप्लाई करके तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो सिंपली यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देना है। तो सिंपली देखिए 6 से अगर कैंसिल करेंगे 13, तो सिंपली देखिए 6 इंटू 2, सो 2 पॉइंट यहाँ पर बचेगा जो कि 1, सो 1 इसी तरह से कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पर देखिए
2.1 मान लीजिए। अब 2.1 जो कि अप्रोक्सीमेट, जो कि 2.1 इंटू 2.236 जो कि 2 इंटू 2 4 होगा। सो 4 एंड यहाँ पर समथिंग होगा जो कि 4.845 और इसके नजदीक जो कि 2.987, तो इसको नहीं हो सकता है आंसर, जो कि 2 ऑलरेडी है। और 6 जो कि 2 इंटू 2 4 होगा, 4 के आसपास जो कि 5 हो सकते हैं लेकिन 6 नहीं हो सकते। तो सिंपली आपका आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि अप्रोक्सीमेट, जो कि -4.845 आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन CHSL 2015 के एग्जाम में पूछे आज के। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है √7 इक्वल टू 2.646 देन 1 अपॉन √28 इक्वल टू व्हाट। तो सिंपली देखिए 1 अपॉन √28 को लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं 4 इंटू 7। सो 4 का √2, सो 2 √7 लिख सकते हैं। 1 अपॉन √28 को, यहाँ पर √28 को 2 √7 लिख सकते हैं। और आप ऊपर नीचे दोनों साइड √7 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो सिंपली क्या होगा देखिए, ऊपर में होगा √7 अपॉन 2 इंटू √7 इंटू √7 सो 7, सो √7 अपॉन 14 और √7 का मान आप पुट कर लीजिए, √7 यानी कि 2.646 अपॉन 14। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन चेक करके बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 0.18 सभी में है, जो कि पॉइंट यहाँ पर 3579, इन सबको चेक करना है 3579। तो सिंपली देखिए यहाँ पर 3 इंटू 4 करेंगे, सो लास्ट में 2 होगा, 12 का 2 और यहाँ पर 6 है। 5 इंटू 4 करेंगे, लास्ट में 0। 7 इंटू 4 जो कि लास्ट में 8 एंड यहाँ पर देखिए 9 इंटू 4 करेंगे, सो 9 इंटू 4 36, तो लास्ट में 6 आ रहा है, यानी कि जो कि 0.189 ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 CHSL 2015 के एग्जाम में पूछे आज के। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है √33 इक्वल टू 5.745 देन √3 अपॉन 11 इज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा आंसर, आपका ऑप्शन दिए गए। तो सिंपली देखिए यहाँ पर √33 यहाँ पर लाना है, तो सिंपली √3 अपॉन 11 है। सो सिंपली यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर 11 कर लीजिए और यहाँ पर इंटू 11, दोनों साइड जो कि 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो सिंपली क्या होगा देखिए 3 इंटू 11 जो कि √33 अपॉन 11 इंटू 11, सो दोनों 11 √ के अंदर, सो बाहर 111 होगा। तो सिंपली √33 अपॉन 11। अब यहाँ पर √33 यानी कि 5.745 अपॉन यहाँ पर 11 है 11, सो सिंपली आप आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, जो कि 1 भी आंसर नहीं होगा, 2 भी आंसर नहीं होगा, जो कि छोटा है, 6 भी आंसर नहीं होगा, सभी कैंसिल, यानी कि बचा क्या है, बचा है ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं जो कि डिवाइड करके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पूछे आज के CHSL 2010 के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है √2 इक्वल टू 1.4142 देन 7 अपॉन 3 प्लस √2 का मान क्या है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। तो सिंपली यहाँ पर देखिए 7 अपॉन 3 प्लस √2, सो सिंपली ऊपर में 3 माइनस √2 एंड नीचे जो कि 3 यहाँ पर प्लस है, सो माइनस √2, दोनों साइड 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा देखिए, ऊपर में है 7 इंटू 3 माइनस √2 अपॉन यहाँ पर 3 को मान लीजिए a, √2 को मान लीजिए b, सो a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि a² माइनस b स्क्वायर, यानी कि 3² माइनस √2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर सिंपली 7 इंटू 3 माइनस √2 अपॉन 3² 9 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 2, सो 9 माइनस 2 7, सो 7 कैंसिल,
3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पर सिंपली 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 यानी कि 1.4142 सिंपली यहाँ पर माइनस कर लीजिए, जो कि यहाँ पर होगा लास्ट में 8 एंड 4 5 होगा, जो कि यहाँ पर 5 एंड 1 2 होगा, यहाँ पर 8 4 5 जो कि 5 एंड यहाँ पर जो कि 1। तो यहाँ पर देखिए 1.5858 किसका नजदीक है, जो कि 1.59 का नजदीक है, जो कि ऑप्शन ए, जो कि आप इसको लिख सकते हो 1.59 अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर 2008 के एग्जाम में पूछे आज। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 1.732, देन 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू व्हाट। तो सिंपली देखिए 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 को एट फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है। तो सिंपली एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि स्क्वायर रूट m प्लस स्क्वायर रूट n अपॉन स्क्वायर रूट m माइनस स्क्वायर रूट n अगर है तो सिंपली इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऊपर में प्लस है सो m प्लस n प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट mn अपॉन m माइनस n। और अब यहां पर देखिए 2 को यहां पर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 4, 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 4, सो 4m होगा 3n होगा। तो सिंपली m प्लस n जो कि 4 प्लस 3 और ऊपर में प्लस है यानी कि प्लस पुट कर लीजिए 2 इंटू m इंटू n जो कि 4 इंटू 3 अपॉन m माइनस n जो कि 4 माइनस 3। और इस ट्रिक को अलग से अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल्स में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लो इस वीडियो को, आप समझ जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर 4 प्लस 3 7 प्लस 2 इंटू और यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 जो कि 2 होगा, सो 2 इंटू 2 4 होगा, 4 स्क्वायर रूट 3 और 4 माइनस 3 1, सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। अब सिंपली 7 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 यानी कि 1.732 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 प्लस यहाँ पर 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 12 एंड 4 इंटू 7 28 जो कि 29 एंड 4 जो कि 6.928, 6 प्लस 7 जो कि 13.928, सो 13.928 जो कि ऑप्शन डी आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पूछे आज के CGL 2011 के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 1.4142, देन 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 2। तो सिंपली देखिए 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 2। तो इसको एट फर्स्ट सिंप्लीफाई कर लेते, चलिए 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो सिंपली क्या होगा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज करके लिखिए, स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 लिखिए इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 लिखिए। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई जो कि एलसीएम, सो सिंपली ऊपर में होगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो सिंपली यहाँ पर माइनस प्लस कैंसिल। अब यहाँ पर सिंपली 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस ऊपर में होगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 यानी कि 2 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 2 अगर a मानेंगे, 2 को अगर b मानेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर यानी कि 2 एंड b स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4। सो सिंपली यहाँ पर देखिए 2 माइनस 4, सो यहाँ पर माइनस 2 होगा, माइनस 2 और 2 कैंसिल होगा। देखिए 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2
और ये पर इसमें से जो कि प्लस कर लीजिए, चलिए 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 होगा, 2 कैंसिल, यानी कि स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपन -1 होगा, यानी कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं जो कि 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर माइनस ऊपर में होगा जो कि स्क्वायर रूट 2। सो प्लस माइनस दोनों कैंसिल, सो यहाँ पर बचा क्या है 2 स्क्वायर रूट 2 और 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 यानी कि 1.4142। सो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2.4 इंटू 8 2 8 और यहाँ पर 4 2.8284 जो कि ऑप्शन है पर सी आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 सीपीओ 2009 के एग्जाम में पूछा। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है स्क्वायर रूट 12 इक्वल टू 3.46, देन 16 इंटू स्क्वायर रूट 3/4 माइनस 9 इंटू स्क्वायर रूट 4/3 इक्वल टू व्हाट। तो सिंपली देखिए यहाँ पर 16 इंटू स्क्वायर रूट 3/4, सो सिंपली यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट 3/4 और यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 12 करना है, तो सिंपली यहाँ पर 4 इंटू 4 ऊपर नीचे दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जो कि 3 इंटू 4 जो कि 12 होगा, माइनस 9 इंटू स्क्वायर रूट यहाँ पर 4/3 है और यहाँ पर सिंपली 4 इंटू 3 करेंगे तभी जो कि 12 होगा, इंटू यहाँ पर 3। तो सिंपली देखिए यहाँ पर 16 इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट 12 और 4 इंटू 4 जो कि यहाँ पर बाहर आएगा 14 माइनस 9 इंटू यहाँ पर 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट 12 अपॉन 3 जो कि बाहर आएगा 13। सो 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, सो 4 स्क्वायर रूट 12 माइनस 3 स्क्वायर रूट 12। सो यहाँ पर स्क्वायर रूट 12 यानी कि 3.46 जो कि आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पूछे आज के सीपीओ 2008 के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 1.4142, देन 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट। तो सिंपली देखिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, एक ट्रिक है 1 अपॉन स्क्वायर रूट m प्लस स्क्वायर रूट n अगर है तो सिंपली आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऊपर में स्क्वायर रूट m माइनस स्क्वायर रूट n अपॉन m माइनस n। सिंपली देखिए नीचे प्लस है, ऊपर में जाके माइनस होगा और m माइनस n होगा। तो सिंपली और इस ट्रिक को अलग से अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर डायरेक्ट क्या होगा, देखिए 1 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1, तो सिंपली 1 अपॉन स्क्वायर रूट m प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट n। तो सिंपली यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट m माइनस स्क्वायर रूट n स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 यानी कि 1 यानी कि स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। तो सिंपली स्क्वायर रूट 2 यानी कि 1.4142 माइनस 1, सो सिंपली 0.4142 414 पॉइंट जो कि ऑप्शन ए आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी सीपीओ 2008 के एग्जाम में पूछे आज के। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 2.24, देन 3 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 0.48 इक्वल टू व्हाट। तो सिंपली देखिए इस क्वेश्चन में जो कि डायरेक्ट मान पुट करना है। देखिए 3 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 0.48, तो सिंपली यहाँ पर 3 इंटू डायरेक्ट मान पुट कर लीजिए तभी जो कि आंसर बहुत ही आसान से निकलेगा। स्क्वायर रूट 5 यानी कि 2.24 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 यानी कि 2.24 माइनस 0.48। अब सिंपली देखिए 3 इंटू 2.24 जो कि 3 इंटू 4 12 एंड 3 इंटू 2 6, सो 7 एंड 3 इंटू 2 6.72 अपॉन 2.24 इंटू 2 जो कि 4.48 माइनस 0.48। देखिए 4.48 माइनस 0.48 जो कि आसानी से माइनस कर सकते हैं,
6.72 अपन यहाँ पर 4 होगा। अब यहाँ पर कैंसिल कीजिए, 4 इंटू 1 4, अब बचा है 27, तो सिंपली यहाँ पर 4 इंटू 7 होगा, सॉरी 4 इंटू 6 होगा 24 एंड 24 जो कि 32, सो 4 इंटू 8 32। अब सिंपली यहाँ पर 2 डिजिट के आगे पॉइंट, सो 2 डिजिट के आगे पॉइंट यानी कि 1.68। आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पूछे आज के CPO 2007 के एग्जाम में। देखिए दिया हुआ है स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 2.23 एंड स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 1.732, देन 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू व्हाट। सॉरी यहाँ पर 2.236 होगा, स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 2.236। तो सिंपली यहाँ पर देखिए इसको, अब यहाँ पर देखिए ठीक है 1 अपॉन स्क्वायर रूट m प्लस स्क्वायर रूट n अगर है तो सिंपली आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नीचे प्लस है ऊपर में जाके माइनस होगा, यानी कि स्क्वायर रूट m माइनस स्क्वायर रूट n अपॉन m माइनस n। तो सिंपली स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ऊपर में जाके स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 होगा अपॉन m माइनस n जो कि 5 माइनस 3। सो सिंपली यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, अब स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 2.236 एंड स्क्वायर रूट 3 यानी कि 1.732 अपॉन यहाँ पर 5 माइनस 3 यानी कि 2, और यहाँ पर सिंपली ऊपर में माइनस कर लीजिए 2 जो कि 4 से 6 होगा, 3 जो कि 0 एंड 17 मान लीजिए 17 जो कि आपका 5 से 22 होगा, और यहाँ पर पॉइंट है पॉइंट अपॉन यहाँ पर 2, सो कैंसिल कर लीजिए 252 जो कि 0.252, ऑप्शन ए आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 SSC CGL 2007 के एग्जाम में पूछे आज के। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 1.732, देन 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 अपॉन 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 32 प्लस स्क्वायर रूट 50। तो सिंपली यहाँ पर इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिंपली देखिए 5 स्क्वायर रूट 3 नीचे है माइनस 2 स्क्वायर रूट 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, सो 2 इंटू 2 4, सो 4 स्क्वायर रूट 3 होगा, माइनस स्क्वायर रूट 32 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 16 इंटू 2 और 16 का स्क्वायर रूट 4, सो 4 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर रूट 2 लिख लीजिए। अब स्क्वायर रूट 50, सो स्क्वायर रूट 50 को लिख सकते हैं। सिंपली देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 50 यानी कि 25 इंटू 2 और 25 का स्क्वायर रूट 5, सो 5 स्क्वायर रूट 2, सो यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट 2। तो सिंपली ऊपर में है 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 और यहाँ पर 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 अपॉन 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, सो स्क्वायर रूट 3 4 स्क्वायर रूट 2 जो कि माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 जो कि स्क्वायर रूट 2 होगा। अब सिंपली यहाँ पर 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 अलग से कर लीजिए और अब 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का ट्रिक अप्लाई कीजिए, 1 अपॉन स्क्वायर रूट m प्लस स्क्वायर रूट n का। सो सिंपली क्या होगा स्क्वायर रूट m प्लस ऊपर में जाके माइनस होगा स्क्वायर रूट n अपॉन m माइनस n। तो सिंपली यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 होगा। अब सिंपली दोनों को अब मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 3 माइनस 2 1, सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। सो 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 2, सो माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 3। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 3 जो कि स्क्वायर रूट 18 माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट 6 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 2 जो कि स्क्वायर रूट 12। तो सिंपली यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और 18 को लिख सकते हैं जो कि 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2,
सो 9 का स्क्वायर रूट 3, सो 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 को लिख सकते हैं पर 4 इंटू 3, सो 2 स्क्वायर रूट 3 होगा। सो माइनस और यहाँ पर प्लस दोनों कैंसिल, सो 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 यानी कि स्क्वायर रूट 3। सो और स्क्वायर रूट 3 यानी कि 1.732 जो कि ऑप्शन बी स्क्वायर रूट 3 आपका आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पूछे उसके एसएससी सिलेक्शन ऑफिसर 2005 के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 1.732, देन 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू व्हाट। तो सिंपली देखिए एट फर्स्ट जो कि नीचे वाला जो टर्म है इस टर्म को एट फर्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो कि दोनों को एक साथ करेंगे। तो सिंपली एट फर्स्ट देखिए स्क्वायर रूट 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 जो कि अंदर लेंगे, सो 4 होगा, 4 इंटू 3 12। अब सिंपली देखिए इस टाइप टर्म का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखिए 12 को लिख सकते 4 इंटू 3 और 7 को लिख सकते 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 4 इंटू 3। तो सिंपली यहाँ पर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर प्लस है प्लस। और इस ट्रिक को जानने के लिए जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो सिंपली अब यहाँ पर पुट कर लीजिए 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब देखिए अब फिर से जो कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट m प्लस स्क्वायर रूट n का फॉर्मूला होगा, ट्रिक होगा सॉरी। सो ऊपर में स्क्वायर रूट m माइनस स्क्वायर रूट n अपॉन m माइनस n होगा। तो सिंपली 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3। तो सिंपली और यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 4 यानी कि 2, स्क्वायर रूट 4 यानी कि यहाँ पर आप डायरेक्ट 2 पुट कर सकते हैं। सो सिंपली आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 3 4 माइनस 3 1, सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, 3 इंटू 2 6, सो 6 स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, सो माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 3। तो सिंपली यहाँ पर देखिए 8 माइनस 3 इंटू 3 9, सो माइनस 1 होगा, और यहाँ पर माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट 3 यानी कि 2 स्क्वायर रूट 3। सो सिंपली यहाँ पर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 यानी कि 1.732 और यहाँ पर माइनस 1, सो माइनस 1 पुट कर लीजिए। अब 2 इंटू 1.732 जो कि 2 इंटू 2 4, 6 17 इंटू 2 जो कि 34, सो 3.464 माइनस 1 यानी कि 2.464 जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 एसएससी सीजीएल 2003 के एग्जाम में पूछा इसके। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू 3.88, देन स्क्वायर रूट 5 अपॉन 3 इक्वल टू व्हाट। तो सिंपली यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 5 अपॉन 3 यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर 3 इंटू 3 कर लीजिए एंड 5 इंटू 3 कर लीजिए, ऊपर नीचे दोनों से 3 से मल्टीप्लाई। सो सिंपली क्या होगा देखिए ऊपर में होगा 5 इंटू 3 15 अपॉन दोनों जो कि बाहर आएगा 1। तो सिंपली आप यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 15 यानी कि 3.88 अपॉन यहाँ पर 3। अब यहाँ पर कैंसिल कीजिए, तो सिंपली देखिए 3 इंटू 1 जो कि 3 होगा, पॉइंट यहाँ पर 3 इंटू 2 6, सो 28 होगा, 28 यानी कि 3 इंटू 9 27, फिर से 10 होगा, 3 इंटू 3 9, फिर से 1 होगा जो कि 10, 3 इसी तरह से 3 कंटिन्यू होगा। तो सिंपली यहाँ पर 1.29 और यहाँ पर 3 के ऊपर बार, सो 1.29 3 के ऊपर बार, आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर।
और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पूछे के CGL 2003 के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 1.414, देन स्क्वायर रूट 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 32 माइनस 3 स्क्वायर रूट 128 प्लस 4 स्क्वायर रूट 50। तो सिंपली यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 इंटू, देखिए स्क्वायर रूट 32 को लिख सकते हैं, यहाँ पर 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2 और 16 का स्क्वायर रूट जो कि 4, सो 4 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर माइनस 3 इंटू 128 को लिख सकते हैं 64 इंटू 2 और 64 का स्क्वायर रूट 8, सो 8 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। माइनस यहाँ पर 50 को लिख सकते हैं 50 इंटू 2 और सॉरी 25 इंटू 2 और 25 का स्क्वायर रूट 5, सो 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट 2। तो सिंपली यहाँ पर देखिए, और इन सब में से स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले सकते हैं जो कि 2 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू 8 24 माइनस 20 4 इंटू 5 20। तो सिंपली यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 2 इंटू 10 और यहाँ पर माइनस होगा आपका, और सॉरी यहाँ पर प्लस 4 है, सो प्लस यहाँ पर -4 10 माइनस 4 6, सो स्क्वायर रूट 2 यानी कि 1.414 इंटू यहाँ पर 6, सो 4 इंटू 6 4 आ रहा है लास्ट में। तो सिंपली देखिए 4 इंटू 6 करके लास्ट में 4 आ रहा है, तो सिंपली लास्ट में 4 सिर्फ और सिर्फ एक ही में है जो कि ए वाला ऑप्शन बी, और आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं जो कि ऑप्शन बी जो कि 8.484 आपका आंसर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए।